Good morning, students. In last session, we have discussed the chapter Presentation Software and Introduction. This is our fifth chapter. Okay, इसमें हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है पावर पॉइंट और उसमें हमने टूल्स के बारे में भी पढ़ा था कि कौन कौन से टूल्स होते हैं. ये सारी चीज़ें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं. तो अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं. आज हम फर्स्ट टॉपिक लेंगे क्रिएटिंग पीपीपी. पीपीपी क्या होती है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. ठीक है, creating a PowerPoint presentation. So open your book, page number 64. This is the standard first slide of a PowerPoint presentation. जैसा कि आपकी बुक में नीचे दिख रहा है कि ये जो है ये आपकी फर्स्ट स्लाइड है PowerPoint presentation की. हम जब ओपन करते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं तो वो ये इस तरह की स्लाइड आपकी दिखेगी. एडिंग टेक्स्ट इनटू अ प्लेस होल्डर. फिर दूसरा है एडिंग टेक्स्ट. अब हम इस स्लाइड में कैसे टेक्स्ट को ऐड करते हैं. ठीक है, अ प्रेजेंटेशन कंटेन्स अ सिंगल स्लाइड बाय डिफॉल्ट दैट हैज डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्सेस प्लेस्ड फॉर एडिंग द कंटेंट. दिस बॉक्सेस आर कॉल्ड प्लेस होल्डर्स. फॉलो द गिवन स्टेप्स. जो आपका प्रेजेंटेशन बन रहा है तो आपकी स्लाइड होती है. प्रेजेंटेशन में आपका जो भी वर्क है वो किसी न किसी तरह की स्लाइड्स पे ही होगा. स्लाइड आपकी डिफरेंट स्टाइल की डिफरेंट पैटर्न की हो सकती है, लेकिन बिना स्लाइड के आपका कोई काम नहीं होगा प्रेजेंटेशन में. ठीक है, जैसे बिना पेज के आप कुछ लिख नहीं सकते हैं, लिखने के लिए पेज जरूरी है, वैसे ही प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको इसमें एक स्लाइड जरूर चाहिए. तो स्लाइड में जब आप लेते हैं तो अलग अलग तरह की स्लाइड्स होती हैं. उसमें टाइटल, सब टाइटल, कॉलम्स, 2 कॉलम्स का, पिक्चर इंसर्ट का, इस तरह के अलग अलग आपके लेआउट्स होते हैं स्लाइड्स के. ठीक है, तो जब भी कोई आप स्लाइड चूज करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपकी एक डॉटेड लाइन सी दिखाई देती है. वो क्या कहलाता है? आपका प्लेस होल्डर कहलाता है. एक रेक्टेंगुलर डॉटेड लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर. ठीक है, और इस प्लेस होल्डर में हमें अपना कोई भी कंटेंट ऐड करना होता है, यानी टेक्स्ट लिखना होता है. क्लियर? कैसे करेंगे ये देखते हैं. टू एंटर टाइटल इन अ स्लाइड, क्लिक ऑन द क्लिक टू ऐड टाइटल प्लेस होल्डर. हम पहले क्लिक करेंगे उसमें और उसके अंदर आ जाएगा ऐड टाइटल, यानी कि उस प्लेस वो टाइटल प्लेस होल्डर पे टाइटल को ऐड करने के लिए क्लिक करेंगे. द कर्सर विल अपीयर इन द टेक्स्ट बॉक्स. और जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके अंदर कर्सर आपका ब्लिंक करने लगेगा. टाइप सोलर सिस्टम. अब मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे आपकी बुक में दिया गया है कि सोलर सिस्टम आपने टाइप किया. ठीक, click inside the click to add subtitle placeholder. Type by your name. You will notice that the enter text will be appear on the slide. अब जैसे देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे इन्होंने जो स्लाइड ली है वो फर्स्ट स्लाइड है, तो उसमें क्या है? टाइटल और सब टाइटल है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहली वाली स्लाइड होती है वो टाइटल स्लाइड होती है. ठीक है, तो उसमें क्या आता है? टाइटल और सब टाइटल. तो यहाँ पे इन्होंने टॉपिक लिया है सोलर सिस्टम. तो जब हमने टाइटल पे के प्लेस होल्डर पे क्लिक किया, जब तक आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे वो एक हल्की सी धुंधले में लिखा हुआ आपके पास आएगा टाइटल और नीचे आएगा सब टाइटल, जबकि वो लिखा नहीं होता है, वो सिर्फ आपको लगेगा. वो बताने के लिए होता है कि यहाँ पे आपको अपना टाइटल डालना है और यहाँ पे अपना सब टाइटल डालना है. जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे वो हट जाएगा और फिर उसके बाद आप अपना जो भी टाइटल है वो डाल सकते हैं. अपना कर्सर वहाँ ब्लिंक करने लगेगा, फिर जो टाइप आप करेंगे वो वहाँ पे टाइप हो जाएगा. सेम प्रोसीजर होता है सब टाइटल के लिए. सब टाइटल पे आप जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपना टाइटल सब टाइटल भी डाल सकते हैं, जो भी आपको डालना हो. उसके बाद जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो जैसे ये स्लाइड आपकी दिख रही है, यहाँ पे बुक में दिखाई गई है, वैसे ही आपकी स्लाइड दिखने लगेगी. इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड. अब हमें नई स्लाइड लेनी है, तो हम कैसे लेंगे नई स्लाइड वो देखते हैं. वी कैन एड एज मैनी न्यू स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन as we need to create an impressive presentation. Follow the steps to insert a new slide in the presentation. अब देखिए जैसे एक पेज पे आपने काम कर लिया, वो फिल हो गया, या सिर्फ उसमें हमको टाइटल और सब टाइटल ही देना था, दे दिया. अब उसमें हम दूसरी चीज़ तो देंगे नहीं क्योंकि ये हमारा टाइटल स्लाइड है. तो अब हमें दूसरी स्लाइड चाहिए, तो दूसरी स्लाइड ऐड करने के लिए हमको एक नहीं कई स्लाइड की भी ज़रूरत पड़ सकती है. तो हम उसको कैसे ऐड करेंगे वो हम अभी यहाँ पे देखते हैं. On the home tab, click on the drop down arrow below the new slide option.
अब हम होम टैब पे क्लिक करेंगे, वहां पे आएगा न्यू स्लाइड ऑप्शन। न्यू स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इन द गैलरी ऑफ लेआउट्स क्लिक ऑन द लेआउट दैट यू नीड फॉर योर न्यू स्लाइड। अब देखिए जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक गैलरी खुलेगी लेआउट्स की, स्लाइड्स के जहाँ जो कि यहाँ पे आपकी बुक में भी देखिए यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। इस टाइप की गैलरी खुलेगी, इसमें तरह तरह की स्लाइड्स दी हैं। आप जो भी स्लाइड आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको चूज करिए, उस पर क्लिक करिए, वो आपकी सेलेक्ट हो जाएगी और ऐड हो जाएगी आपके प्रेजेंटेशन में। योर न्यू स्लाइड इज इंसर्टेड एंड यू कैन क्लिक इनसाइड द प्लेस होल्डर टू ऐड द कंटेंट, और वो स्लाइड आपकी ऐड हो जाएगी। अब आप उस पर क्लिक करके जो प्लेस होल्डर है वहां पे क्लिक करके आप अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंसर्ट इमेजेस इन पावर पॉइंट। अब हमें अपनी पावर पॉइंट में जब इमेजेस इंसर्ट करनी है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, करनी है तो क्या करेंगे। When you want to make your PowerPoint presentation more interesting, you can insert picture, photo, clip art or other images to your slideshow from your computer or from the internet. You can add single or multiple images into a slide, the slide master or to the background. अब आपको अपने प्रेजेंटेशन को खूबसूरत और अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इमेजेस लगानी है। सभी को अच्छा लगता है, जैसे जब आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, कोई भी असाइनमेंट मिलता है तो आप क्या करते हैं, सोचते हैं उसमें अगर इमेजेस लगा दें तो आपकी बहुत अच्छा लगेगा, सुंदर दिखता है। तो यहाँ पे भी आपको अपना प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप उसमें इमेजेस लगा सकते हैं। और ये इमेजेस आप नेट से भी ले सकते हैं, क्लिप आर्ट से भी ले सकते हैं, खुद की डाउनलोडेड या स्कैन इमेज भी ले सकते हैं। यू कैन इंसर्ट अ पिक्चर ऑन योर स्लाइड इन 2 ways। कैसे कैसे, 2 तरीके हैं, फ्रॉम योर कंप्यूटर एंड फ्रॉम द वेब। यानी कि जो कंप्यूटर में ऑलरेडी पड़ी हुई इमेजेस हैं आप उनको भी यूज कर सकते हैं, और फ्रॉम वेब यानी कि आप इंटरनेट से सर्च करके भी इमेजेस को लगा सकते हैं। तो 2 तरीके हो गए। पहला तरीका, इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम द कंप्यूटर। जब हमारे कंप्यूटर में पिक्चर पड़ी हुई है उसको हम कैसे लगाएंगे ये देखते हैं। फॉलो द गिवन स्टेप। स्टेप नंबर 1, क्लिक वेयर यू वांट टू इंसर्ट द पिक्चर ऑन द स्लाइड। सबसे पहले वहां पे क्लिक करिए जहां पर आपको अपनी पिक्चर इंसर्ट करनी है। ऑन द इंसर्ट टैब इन द इमेज ग्रुप क्लिक ऑन पिक्चर्स। उसके बाद इंसर्ट टैब में जाइए और इमेजेस ग्रुप में, जैसा कि नाम से आपको इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट ग्रुप यूज करेंगे। क्या इंसर्ट करना है, इमेजेस, पिक्चर्स, तो इमेजेस ग्रुप में जाएंगे और वहां से कोई भी पिक्चर चूज कर लेंगे। In the dialog box that open browse to the picture you want to insert, click on that picture and then click on insert. अब उसके बाद वहां पे ऑप्शन आएगा ब्राउज करने का, यानी कि आपके कंप्यूटर में वो पिक्चर कहाँ पर अवेलेबल है उस लोकेशन पे आपको जाना है, उस पिक्चर को चूज करना है। वहां पे जैसे उस पिक्चर को आप चूज करके ओके क्लिक करेंगे, आपकी पिक्चर जहां पे आपने क्लिक किया था पहले, जहां आपको चाहिए थी वहां पर आ जाएगी उस स्लाइड में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं दूसरा तरीका, इंसर्ट अ पिक्चर फ्रॉम द वेब। अब हमें इंटरनेट के थ्रू पिक्चर को इंसर्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, फॉलो द गिवन स्टेप, क्लिक वेयर यू वांट टू इंसर्ट। पहले स्टेप सेम है दोनों में, जहां पे आपको पिक्चर इंसर्ट करनी है वहां पे क्लिक करेंगे। ऑन द इंसर्ट टैब इन द इमेज ग्रुप क्लिक ऑन द ऑनलाइन पिक्चर्स। दूसरा स्टेप भी आधा ठीक है, इंसर्ट टैब में आप गए थे, इमेज ग्रुप में गए थे, यहाँ तक ठीक है, वहां पे आपने पिक्चर्स लिया था, यहाँ पे क्या लेना है, ऑनलाइन पिक्चर्स, क्योंकि आपको ऑनलाइन पिक्चर चाहिए। Bing image search box will appear in the box, type what you are searching for and press enter key। अब देखिए यहाँ पे जो Bing सर्च बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर आप अपना टॉपिक डाल दीजिए, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको पिक्चर्स चाहिए वो टॉपिक डाल दीजिए। क्लिक ऑन द पिक्चर यू वांट टू इंसर्ट एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। जैसे ही आप डाल करके ब्राउज करेंगे, उसको सर्च पे डालेंगे, आपकी उससे रिलेटेड जितनी भी इंटरनेट पे पिक्चर्स होंगी वो सारी अवेलेबल हो जाएंगी, जैसा कि ये नीचे दिया हुआ है। और उसके बाद जो भी पिक्चर आपको अपने प्रेजेंटेशन के लिए सुटेबल लग रही है आप उसको चूज कर लीजिए, उस पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, वो वहां पे इंसर्ट हो जाएगी। इफ यू वॉन्ट टू इंसर्ट मल्टीपल पिक्चर्स एट द सेम टाइम। अब आपका क्या है, अभी तक तो एक पिक्चर की हम बात कर रहे थे, अब हमें एक साथ कई पिक्चर्स चाहिए, एक स्लाइड में कई पिक्चर्स चाहिए, तो क्या करेंगे, प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की व्हाइल यू सेलेक्ट ऑल द पिक्चर्स यू
वांट टू इंसर्ट, आपको कंट्रोल की को प्रेस किए हुए आप जितनी भी पिक्चर्स हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है और इंसर्ट करना। आफ्टर यू इंसर्ट अ पिक्चर यू कैन चेंज इट्स साइज एंड पोजीशन। जब एक बार पिक्चर आपकी इंसर्ट हो जाएगी आपकी स्लाइड में तो उसके बाद आप उसकी साइज विड्थ को भी चेंज कर सकते हैं, उसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। टू डू राइट क्लिक ऑन द पिक्चर एंड क्लिक ऑन फॉर्मेट पिक्चर। उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है पिक्चर पे और फॉर्मेट पिक्चर के ऑप्शन में जाना है। यू कैन देन यूज द फॉर्मेट पिक्चर टूल प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ योर स्लाइड। और उसके बाद जो है आपके राइट साइड में फॉर्मेट पिक्चर का टूल पूरा ओपन हो जाएगा। आप उससे अपनी चीज़ों अपनी पिक्चर्स में चेंजेस कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए राइट साइड में दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने ये 4 टॉपिक कवर किए हैं। पहला क्रिएटिंग अ पीपी, एडिंग टेक्स्ट, इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड एंड इंसर्ट इमेज इन पीपी यानी पावर पॉइंट। इसके 2 तरीके थे इंसर्ट पिक्चर के इमेजेस के, थ्रू कंप्यूटर एंड थ्रू वेब, बाय कंप्यूटर बाय वेब। तो जो भी आपको चाहिए आप उस हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। अब आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करके उसको समझना है और इसके सारे स्टेप्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि हमें क्या करने के लिए किस टैब पे क्लिक करना होता है और किस ऑप्शन को चूज करना है, क्योंकि जब आपको ये याद होगा तभी आप प्रैक्टिकल अच्छे से कर पाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।